कहता कि नहीं ये पैसा उठवा देंगे, 10,000 रुपया और दो तो लेबर का पैसा उठवा देंगे। 20,000 रुपया ले गया हमसे रोजगार सेवक। अब पीओ को लगेगा, पीओ मतलब रोजगार सेवक आपसे 20,000 रुपये ले गए यहाँ से। पहली बार उन्होंने बोला था आपको कि हम आपका फाइल खोलेंगे, 10,000 दीजिए। हाँ। और उसके बाद फिर बोला है कि आप जो बना लिए, उसके बाद क्या बोले वो कि आपको हम लेबर पेमेंट कराएंगे तो 10,000 रुपये और दीजिए। तो ये 10,000 रुपये और वो 10,000 रुपये क्या PRS ने ही लिया है या किसी और ने भी लिया था? नहीं, ये रोजगार सेवक ही दिए हैं। मुखिया जी बोले कि आपको पशु सेट देंगे, जिसमें कि हमसे 5,000 रुपया लिया गया, लेकिन अभी तक नाम भी नहीं आया है। मुखिया जी लिए थे आपसे पैसे? जी मुखिया जी। नाम क्या मुखिया का? महेंद्र मंडल। आपसे कुछ रिश्वत भी लिया गया है? रिश्वत लिया था। कितना लिया आपसे? 20,000। 20,000 लिया? 20,000 किसने लिया आपसे? PRS लिया था। क्या बोला था उन्होंने? एस्टीमेट योजना पास करने के लिए 2,000 लिया था। DFT अफरोज। हम रोजगार सेवक को देंगे, आपका काम हो जाएगा, महंगा इतना पीसी है। हाँ। तो हम दिए विश्वास करके, 3-4 रोज आया, उसके बाद हम दिए किसी तरह व्यवस्था करके। अभी तक कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। यही कि रोजगार सेवक जो है कि बोला था कि हम आपको पशु सेट दिलवाएंगे, तो 5,000 रुपया भी लिया है मेरे से, लेकिन अभी तक। आपसे कौन लिया पैसा? रोजगार सेवक। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अधिनियम लाया, मनरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इस योजना के तहत सरकार की जो मंशा थी वो ये थी कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है उसको इस योजना के तहत विकास किया जाए। और इसके तहत पुल, पुलिया, नाला, नाली, सड़कें भी, और साथ ही जो पशु शेड है वो बनाया जा रहा था। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो किसान लोग हैं वो पशुपालन को कैसे बढ़ावा दें, इसके लिए सरकार की जो योजना लाई गई है, उस योजना के तहत क्या वाकई में धरातल पर काम हो रहा है, वो भी निष्पक्षता के साथ काम हो रहा है, ईमानदारी के साथ काम हो रहा है या नहीं, इसके लिए हम पहुंचे हैं सुपौल जिले की ग्राम पंचायत परसागढ़ी दक्षिणी और जानेंगे कि आखिर इस योजना के तहत जो पशु शेड बना है क्या उसके अंदर काम हकीकत में हुआ है या नहीं। हम परसागढ़ी दक्षिण पंचायत के अंदर हैं, वार्ड नंबर 11 के अंदर ही हैं। हमारे साथ बालदेव शर्मा जी हैं। बालेश्वर मेहता जी हैं। बालेश्वर मेहता जी हैं। इनके दरवाजे पर ही पशु शेड बना है। देखिए 1,82,000 का, ये 1,82,000 का एस्टीमेट इस पशु शेड का है। ये देखिए खुद के पैसे से बनाए हैं। इनसे पूछते हैं कि आखिर ये कैसे बने हैं, क्या इन्होंने किसी को पैसे भी दिया रिश्वत के रूप में, कब बनाया आपने इस पशु शेड को और किसने बनाया? सर हम बनाने के पक्ष में नहीं थे, तो रोजगार से बार आकर के बोला कि नहीं बनाइए पशु सेट, हम पैसा उठवा देंगे। तो पैसा 10,000। नाम याद है आपको? नाम याद नहीं है सर। अच्छा। हाँ। तो बोला कि बनाइए, हम पैसा उठवा देंगे। तो शुरू कर दिया, ज़मीन भरना लगा करके बनाए। तो 10 दिन जब कुर्सी तैयार हो गया तो कहा कि आए वहाँ से, तो कहता कि नहीं ये पैसा उठवा देंगे, 10,000 रुपया और दो तो लेबर का पैसा उठवा देंगे। 20,000 रुपया ले गया हमसे रोजगार सेवक। अब पीओ को लगेगा, पीओ मतलब रोजगार सेवक आपसे 20,000 रुपये ले गए यहाँ से। पहली बार उन्होंने बोला था आपको कि हम आपका फाइल खोलेंगे, 10,000 दीजिए। हाँ। और उसके बाद फिर बोला है कि आप जो बना लिए, उसके बाद क्या बोले वो कि आपको हम लेबर पेमेंट कराएंगे तो 10,000 रुपये और दीजिए। तो ये 10,000 रुपये और वो 10,000 रुपये क्या PRS ने ही लिया है या किसी और ने भी लिया था? नहीं, ये रोजगार सेवक ही दिए हैं। अच्छा। तो बोला पीओ लेगा, तब ये पैसा मंडल का उठ जाएगा। तो हम दिए 10,000 फिर। ये कब की बात है? ये हो गया करीब साल से ऊपर हो गया है। साल से ऊपर हो गया है। 2021 की बात कर। इसके बात है। तो पैसे अभी तक मिले नहीं है? कभी ना फोन करते हैं तो कहता है हम नहीं जानते हैं। क्या बोलता है? हम जानते ही नहीं। जानते नहीं है। क्या नाम था उसका? राजीव रोजगार सेवक। हाँ। अब फोन करते हैं तो क्या बोलता है कि मतलब पैसा मतलब हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। आप पीओ के पास पहुंचे नहीं या फिर शिकायत को लेकर? तो रोजगार सेवक नहीं बोलेंगे, जिसको पैसा दिए उसी को नहीं बोलेंगे। वो बोलते हैं कि मतलब नहीं जानते हैं। तो पैसे जो आपने दिया था कैसे दिया था? कैश दिया था, चेक दिया था या फिर? कैश दिए दरवाजा पर।
कैश दिए हैं? हाँ 20,000 रुपये। 20,000 रुपये 10,000 रुपये करके। अभी तक पैसा नहीं मिला है। शिकायत कहाँ कहाँ पहुँचे लेकर? शिकायत कहीं नहीं, हम वो उसको ही फ़ोन करते हैं तो कहता हम नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग। आपने सुना 10,000 रुपये इन्होंने जब फाइल खुलवाने का समय था उस वक्त दिया, और 10,000 रुपये बनने के बाद जब ये पेमेंट कर लेने के लिए पहुँचे हैं रोज़गार सेवक के पास में, उनको बोला इन्होंने, तो उन्होंने बोला कि 10,000 रुपये हमको और दीजिए, वो पैसा हम देंगे पीओ को और उसके बाद आपके खाता में पैसा आएगा। लेकिन अभी तक 2023 गुज़र रहा है, अभी तक इनको पैसे नहीं मिला है। 2021 की योजना है 1,82,000 की, लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिला है। अब आपको हम दूसरे जगह भी, हाँ आपका कुछ है कोई बात आपको? हमरा भी रोजगार सेवक 9,000 रुपया लिया। मतलब आपका क्या लिया? हाँ इधर आइए। 9,000 रुपया लिया। अच्छा, क्या नाम है आपका? बिंदेश्वरी मेहता। कौन सा पंचायत में पढ़ते हैं? परसागड़ी दक्षिणी पंचायत है, वार्ड नंबर 11 है। 11 में ही है जी। अच्छा, तो अभी सेवा कितना लिया आपसे पैसे? 9,000 रुपया। क्यों लिया था आपसे? वो यही पशु सेट दिलवाने के लिए। अच्छा। कि हम दिलवा देंगे। दो तो हम दिए। अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ है सर। तो जो आपने रुपए दिए थे उनको कैसे दिए थे? कैश दिए थे या अकाउंट में दिए थे? कैश दिलिए सर। क्या नाम था उनका? यार उसका दलाल का नाम नहीं पता है हमको। दलाल को आपने दिया है या फिर रोजगार सेवक को दिया? हम दलाल को दिए हैं सर। दलाल को दिया हाँ, आपने? दलाल को दिया। वो दलाल कहाँ का था? वो दलाल यहीं का था, मतलब परसागड़ी दक्षिणी पंचायत। नाम क्या है उनका? जब आपने दिया है तो नाम तो दिलीप महतो। दिलीप महतो दलाल का नाम दिया। देखिए सुनिएगा, वही बोला कि हम रोजगार सेवक को देंगे, आपका काम हो जाएगा, मांगा इतना पीसी है। हाँ। तो हम दिए विश्वास करके। 3-4 रोज आया, उसके बाद हम दिए किसी तरह व्यवस्था करके। अभी तक कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। ये कब की बात है? ये सर पिछले साल का। पिछले साल 2022 में कि 21 में? 2022 में सर। 22 में दिया जी। तो आपका फाइल भी नहीं खुला है, आपका काम भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। आप कुछ बोल रहे थे? आइए। हाँ आप क्या बोल रहे थे? यही कि रोजगार सेवक जो है कि बोला था कि हम आपको पशु शेड दिलवाएंगे, तो 5,000 रुपया भी लिया है मेरे से, लेकिन अभी तक। आपसे कौन लिया पैसा? रोजगार सेवक। क्या नाम है उनका? राजीव कुमार। कब लिया था? ये 21 का बात, 20-21 का बात है। अच्छा। हाँ अभी तक हमको कुछ। तो आपने नहीं। उनको पैसे दिया है क्या? हाँ पैसे दिया हूँ, कैश में दिया हूँ उनको। तो कोई काम वाम नहीं हुआ है उसका? कोई काम नहीं हुआ। 5,000 दिया आपने? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखन प्रसाद मेहता। वार्ड संख्या क्या है आपकी? 11। ये देखिए, पैसे की देन लेन कैश में हुई है, और कैश में जो अधिकारी लोग हैं या फिर आपको जो सरकारी कर्मी हैं इसलिए लेते हैं ताकि कोई सबूत ना बन जाए, मिले उनको, मतलब आगे चल करके अगर ये क्लेम करेंगे कि हाँ हमने पैसा दिया है, वो अगर बोलेंगे कि हमने नहीं लिया है तो सबूत के तौर पर कुछ नहीं मिलेगा, चूँकि इन्होंने कैश में दिया है। और जितना खेल होता है, रिश्वत का खेल होता है, सब कैश में ही होता है। एक चीज़ बताइए, कल हो करके कोई व्यक्ति आप पर आ जाए बोलने के लिए, दबाव डालें आप पर, या फिर रोज़गार सेवा की कॉल करके आपको बोल दें, पीओ बोल दे, डीएम बोल दे, कोई बोल दे कि आप जो बात बोले हैं उस बात को वापस लीजिए, आप ये बोलिए कि नहीं हमने पैसा नहीं दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा ना? नहीं ना। ऐसा नहीं, आप मुकर जाएंगे बोल करके? नहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं ना? नहीं। एक होता है नहीं, चलो ठीक है दबाव में हमने बोल दिया है, फिर बाद में हमने अपनी बात को वापस कर लिया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। खुले हम बोलेंगे। अगर कल हो करके वही डीए है, ये क्या बोलते हैं, पीआरएस आपको आपके घर पर पहुंचता है, काम कर देता, मान लीजिए पैसा पूरा देता है, तो क्या आप बात मुकर जाइएगा बात को? काहे मुकरेंगे सर? काम अभी तक कोई कुछ आप मुकर जाता है कि मतलब हमरे पास पैसा नहीं दिया है। अब दलाल वो बोल के दिया है कि पीआरएस मांगता है, तो दलाल मांगता है, वो मतलब उसी के थ्रू, तो हम कैसे मुकर जाएंगे सर? कैश गिन के दिए हैं तो मुकरेंगे काहे? कहीं नहीं मुकरेंगे। अब आपको हम अगले जगह लेकर चलेंगे, वहाँ पर भी जानेंगे कि आखिर वहाँ की क्या कहानी है। हम आपको सिर्फ इसी पंचायत में दिखाएंगे और यही से आप समझ जाएंगे कि पूरे बिहार के अंदर क्या चल रहा है मनरेगा के अंदर जब पशु शेड बनाने की बातें होती है। तो पहुँचे हैं वार्ड संख्या 10 में, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि पशु शेड यहाँ बना हुआ है। हमारे पास गृह स्वामी है, जरा बताइए कि ये किसके नाम से बना है? ये माँ के नाम से बना है, चित्रलेखा देवी, वार्ड नंबर 10। अच्छा, कितने का योजना था ये? 1,82,000 का योजना है। अच्छा,
तो अधूरा क्यों है? इसमें हम अपना पूंजी लगा दिए, कर्जा उठा के खेत सुध भरना लगा के, अभी तक फ़िलहाल कोई रुपया नहीं मिला है। हम ऑफिस का चक्कर भी काट चुके हैं। अभी तक बोल रहा था कि अभी नहीं। फिर राघोपुर का मामला देखे, उसके बाद फिर गए तो बोला पीओ साहब, अकाउंटेंट साहब से बात हुआ, बोला कि ये मामला शांत होने दीजिए, उसके बाद तो फिर आ गया 2023। इसकी हम सोचे कि इससे ठंडी है, अभी मीडिया के माध्यम से थोड़ा उजागर कर रहे हैं, ठंडी घटेगा तो हम खुद जाएंगे जिला पदाधिकारी के पास या डीडीसी साहब के पास। आपसे कुछ रिश्वत भी लिया गया है? रिश्वत लिया था। कितना लिया आपसे? 20,000। 20,000 लिया? 20,000 किसने लिया आपसे? PRS लिया था। क्या बोला था उन्होंने? वो एस्टीमेट योजना पास करने के लिए 2,000 लिया था, DFT अफरोज। वो बोला एस्टीमेट बनाने के लिए। अच्छा, एस्टीमेट बनाने के लिए भी दिए, फिर रुपया का डिमांड कर रहा था कि डिमांड में फिर रुपया लगेगा, तो हम बोले अब तो नहीं देंगे। कितना मांग रहा था वो? 2,000 फिर मांग रहा था। सब मिला के आप कितना दिए? 20,000 दिए इनको? 20,000 तो दे दिए, 2,000 एक बार फिर दिए, तो 22,000 दिए? 22,000 दे दिए। एक मुश्त दिए थे 20,000। अच्छा, एक मुश्त आपने 20,000 दिया? हाँ। फिर 2,000 दिया? 2,000 अब PRS का भी दिया था आपने? PRS ही लिया था। PRS बोल रहा था हम नहीं ले रहे नहीं ले रहे, तो काहे पंचायत में घुस चल रहा है। क्या नाम चल रहा है? नाम उनका है राजीव रंजन, उसका ट्रांसफ़र हो चुका है। तो उन्होंने पैसा आपसे किससे लिया था? कैश से लिया था या ऑनलाइन लिया था? कैसे लिया था? कैश लिया था। कैश लिया आपने आपसे? इसका तो कोई सबूत नहीं है, और उसे अधूरा छोड़ दिया? अधूरा छोड़ दिया। और 2021-22 का योजना है, हम ऑफिस का चक्कर भी लगा चुके हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। क्या नाम हुआ आपका? विमलेंद्र कुमार मंडल। अगर आपके सामने में कोई अधिकारी लोग फिर आएंगे, पूछेंगे और ये कहेंगे कि मतलब जो आपने पैसे लिया है आप कोई सबूत नहीं है तो आप झूठे हैं, तो ऐसा थोड़े होगा। वार्ड संख्या 11 में फिर से पहुंचे हैं हम और जानते हैं कि आखिर यहाँ के जो लोग हैं जिनके साथ पशु शेड के नाम पर पैसा उठाया गया है, उनका क्या करना है। आपका नाम क्या है? अनिल कुमार मेहता। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ मुखिया जी बोले कि आपको पशु शेड देंगे, जिसमें कि हमसे 5,000 रुपया लिया गया, लेकिन अभी तक नाम भी नहीं आया है। मुखिया जी लिए थे आपसे पैसे? जी मुखिया जी। नाम क्या मुखिया का? महेंद्र मंडल। पूर्व मुखिया? पूर्व मुखिया। तो कैसे दिया था आपने पैसे? कैश में दिया था या अकाउंट में दिया था? कैसे दिया था? कैश में दिए थे। कैश में दिया था? पशु शेड के नाम पर दिए थे आपने पैसे? कब दिया था आपने पैसे? ये तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया। काम कुछ भी नहीं हुआ है? कुछ भी काम नहीं हुआ है। मतलब फाइल वाइल खुला है कि नहीं? कुछ भी खुला नहीं है, नाम तक नहीं आया लिस्ट में। आपका क्या मामला है? हमारा भी पशु सेट का मामला है। क्या हुआ था? हम दिलीप महतो को दिए थे ये पशु सेट के लिए पैसे। कितना दिया था आपने? हम तो 10,000 दिए थे। 10,000 हमारा साढ़ू भी दिया था। आपका साढ़ू भी दिया? हाँ 10,000। उनका क्या नाम है? उसका नाम है रामू मेहता। किस वार्ड से है वो वार्ड नंबर 14 में है। इसी पंचायत में, परसागढ़ दक्षिण में? दक्षिण में। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा फूल कुमार मेहता। कौन है वो महतो जी? ये दिलीप महतो था, उसका PRS का दलाल था। वो बोला हम उसको देंगे पैसे और जल्दी लाइए हमारे दरवाजे पे आके, और वो भी आया था जियो टेक करने के लिए। तो PRS वो खुद 500 रुपया भी लेके गया हमारे दरवाजे से। अच्छा। हाँ, तो 10,000 लिया पहले, उसके बाद फिर 500 लिया जियो टेकिंग करवाने के लिए। हाँ, ले करके वो गया है, अभी तक मुड़ के नहीं आया है। फाइल वाइल खुला आपका? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ काम ही नहीं हुआ है। वो आया ही नहीं है, अभी तक दर्शन भी नहीं दिए हैं। नाम क्या होता है आपने? हमारा फूल कुमार मेहता। फूल कुमार मेहता जी। हाँ, आपकी क्या समस्या है? अब देखिए, अभी हम ही पंचायत के बारे में कुछ कहने के लिए चाह रहे हैं। इस पंचायत में मनरेगा केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, जैसे पशु शेड है, बकरी शेड है, मुर्गी शेड है, या बहुत तरह का वर्मी कंपोस्ट है, या कोई सड़क मिट्टी भराई या पुलिया, बहुत निर्माण है। ये इसमें सबसे ज़्यादा लूट ये पशु शेड में ये परसागढ़ दक्षिण की PRS और अफरोज जी और PO द्वारा किया गया है ये परसागढ़ दक्षिण में। अब सोचने वाली बात है, एक तो पशु शेड वेंडर द्वारा बनाने की नियम है, कानून है, लेकिन वेंडर द्वारा नहीं बना करके
पीओ और रोजगार सेवक और उसकी दलाल ने परसागढ़ी दक्षिण की जनता को बोले कि आप लोग अपना पूंजी से बनाइए, आप लोगों को वेंडर में परमिट करवा करके पैसा दिया जाएगा। अब देखिए एक एक जगह से 20,000, 25,000, 30,000 घूस भी लिया और गरीबों ने अपना कर्ज उठा करके पशु शेड बनवाए, लेकिन वेंडर में जो रुपया आए वो भी लेकर फरार हो गए। ये कई मामला आए सामने। और जहाँ तक यहाँ 30,000, 32,000 घूस लेकर के 20,000 घूस लेकर के अभी तक किसी को लेबर पेमेंट भी नहीं हुआ है, होगा। और इस आवेदन लेके हम लोग भी, आपके साथ भी हुआ है? हाँ, मेरे साथ भी हुआ है। मुझसे भी 20,000 प्यारे लिए। और क्या नाम था उनका? राजीव रोजगार सेवक था। हाँ, राजीव रोजगार सेवक, और जो कि लेबर पेमेंट भी हमारा हुआ। लेबर पेमेंट के बाद एफटीओ भी बने। एफटीओ बन के अभी तक 4 बरस हो चुके हैं, अभी तक प्रखंड में रखे हुए हैं, लेकिन वो पेमेंट करने की नाम नहीं ले रहे हैं। काम हो गया आपका? काम हुआ है। जब जाते हैं शिकायत लेकर तो क्या बोलते हैं वो अधिकारी लोग? मदन जी हमको बोले कि 20,000 रुपये आप कुछ भी क्यों न हो 20,000 और दीजिए तब आपका पेमेंट किया जाएगा। मदन जी कौन है? अकाउंटेंट है था। अच्छा। जिसके खिलाफ हम पीओ को दिए तो पीओ कुछ सुनवाई नहीं लिए। उसके बाद हम एसडीओ साहब को आवेदन भी दिए। एसडीओ साहब हमारे सामने में बोले कि देखिए हम पंचायती करने के लिए त्रिवेणीगंज में नहीं बैठे हुए हैं। अच्छा। हमारा काम और कुछ है। अच्छा। उसके बाद हम डीडीसी साहब के पास गए, वहाँ भी आवेदन दिए। वो बोला कि देखिए आप क्या चाह रहे हैं, जैसे राघवपुर में सारा पदाधिकारी जेल चले गए, जेल भिजवाने के लिए चाह रहे हैं आप क्या? हम बोले। बात कौन बोले? डीडीसी साहब बोले। अच्छा। तो हम डीडीसी साहब को बोले राघवपुर में की मामला हम जान रहे हैं सर, वहाँ पर बेगर बनाए हुए पशु शेड का पेमेंट किए तो उसमें जेल गए, लेकिन परसागढ़ी दक्षिण में तो बनाए हुए पशु शेड हैं, लेबर पेमेंट हुआ है, उसका वेंडर में रुपए आए हैं, लेकिन उसका रुपया खा जाता है। जिसका लेबर पेमेंट हुआ उसका पेमेंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ का जेल के यहाँ आप जांच कीजिए अपने स्तर से। आपने जो पैसा दिया था कैसे दिया था? कैश में दिया था या अकाउंट में दिया था? नहीं, हमने से तो कैश लिए हो। कैश लिया? हाँ। तो हम ये यहाँ की आप सोचिए इस पंचायत, ये त्रिवेणीगंज प्रखंड में 27 पंचायत है। एक पंचायत में हम अभी हम जांच करने के लिए डीएम साहब को कर रहे हैं कि त्रिवेणीगंज प्रखंड में जो भी पंचायत है जांच कीजिए। एक पंचायत में 2,000, 3,000 पशु शेड फिलांस हुआ है, लेकिन ये परसागढ़ी में बस 1-2 फिलांस हुआ और 2 का रुपया घोटाला हो गया। ये कहाँ की नियम है? हम ये जान रहे कि वेंडर बनवाएगा, लेकिन यहाँ पीओ, रोजगार सेवक और सभी द्वारा कहा जाता है कि आप अपने पैसा से बनवाइए पशु शेड और आपको वेंडर द्वारा दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं हो रहा है। एक तो कर्ज लेके बनाता है यहाँ की जनता, और कर्ज लेके बनाने के बावजूद भी वेंडर में रुपया आते हैं तो वेंडर द्वारा निकासी कर लिया जाता है। ये मामला परसागढ़ी दक्षिण की है। तो अभी आपने देखा, ये सिर्फ हमने एक पंचायत को उठाया था और एक पंचायत में सिर्फ 2 वार्ड को उठाया, वार्ड संख्या 10 और 11 को परसागढ़ी दक्षिण पंचायत के अंदर। अगर इस प्रकार से हम बाकी वार्ड में भी जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, उनकी राय लेंगे और उनके साथ जो घटना ही मानिए से घटित हुआ है उस पर सवाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इसी प्रकार से वहाँ भी जवाब सुनने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप पीआरएस की बात करें, पंचायत रोजगार सेवक की बात करें, तो उनकी शुरुआती तनख्वाह वही कुछ 4500 के आसपास थी। बाद में आजकल के दौर में उनकी तनख्वाह लगभग वही कुछ 12-15 हज़ार के आसपास की हो गई है। 12-15 हज़ार कमाने वाले व्यक्ति, एक परिवार के अंदर 3 व्यक्ति हैं तो वो ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। वही अगर 5 या उससे अधिक व्यक्ति हो गए एक परिवार के अंदर तो 15,000 रुपये में पेट नहीं भरेगा आज के दौर में। लेकिन उसी रोजगार सेवक के घर पर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी संपत्ति एक जगह नहीं है, कम से कम 5-5 जगह है, और ऐसी जगह पर है जिसके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। जब आप 50,000 रुपये महीने कमाते हैं तब पर भी नहीं सोच पाएंगे। किसी की ज़मीन पूर्णिया के अंदर है, किसी की ज़मीन पटना के अंदर है, किसी की ज़मीन कहीं और शहर में है, किसी की ज़मीन दिल्ली में है,
और किसी के पास जो घर है आपको आलीशान घर, ऐसी आलीशान घर जो आपको एक विधायक के यहाँ भी देखने को नहीं मिलेगा, MP के यहाँ भी देखने को नहीं मिलेगा, उस प्रकार से वो लोग घर बनाते हैं। और उनकी पैसे की अगर बात करें तो लाखों रुपए वो ब्याज पर लगाते हैं अपने पंचायत के अंदर। अगर यकीन नहीं होता तो किसी PRS के यहाँ जाइए, उसके इतिहास को उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि उनके परिवार के अंदर जो लोग हैं, उनकी पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं, या उनके जो ससुराल वाले हैं, कि इनके पास कितनी संपत्ति है, आपको सब दिख जाएगा। तो ये कहानी है हमारे बिहार के अंदर। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से ईमानदारी के साथ काम हो रहा है। मुझे याद है 2005 में मुझे भी PRS की नौकरी मिल रही थी। पंचायत सचिव का बहाली आया था उस समय में 7 के आसपास, मुझे भी मिल रही थी, लेकिन हमने किया नहीं। इसलिए नहीं किया कि मुझे ये लगा था कि मेरे पंचायत के अंदर एक जो मुखिया थे उस वक्त में वो अनपढ़ थे। अनपढ़ व्यक्ति को मुखिया बना दिया गया था, जिसे साइन करने का भी तरीका नहीं मालूम नहीं था, उसे मुखिया बना दिया गया था। तो मुझे ऐसी आभास अंदर में हुई कि एक अनपढ़ व्यक्ति के पीछे या उसके नीचे काम करने से बेहतर है कि हम बेरोज़गारी सही। और यही वजह है कि हमने उसको छोड़ करके आज पत्रकारिता लाइन को चुना है। खैर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त।